इस परिवार ने अभी अभी 2 सदस्यों को खोया है। इन घटनाओं को देखकर लगता है जैसे जिंदगी हमें हर पल यही सिखाना चाहती है, कल रहे ना रहे कर्म ऐसा करें, जब चले जाए तो दुनिया याद करे, जाने कब किस घड़ी हो जुदाई का पल, भूल शिकवे गिले आओ साथ चलें, रोके जन्मे जो हम श्रेष्ठ सारी हंसी, होके चुप जो चले आंसू थमते नहीं, आंसू थमते नहीं, पीते लम्हों का बस मन में स्वाद रहे, भूल शिकवे गिरे आओ साथ चलें, कर रहे ना रहे कर्म ऐसा करें, जब चले जाए तो दुनिया याद करे। जीजा जी के व्यक्तित्व को जितना हमने समझा है, जितना पूरे परिवार ने जाना है, हर पल हमारे दिल में उनकी यादें बह रही है और वही आज शब्दों में सब कुछ कह रही है। जीजा जी के लिए कह सकती हूँ, नींव का पत्थर कब कहाँ दिखता है, पर सब कुछ तो उस पर ही टिकता है। कभी परिवार की खातिर तो कभी बच्चों के लिए खुद को छिपाया, पर सच में दमदार रोल तो हमेशा आपने निभाया। आपसी रिश्तों में प्रेम, त्याग और समर्पण सिखाया, परिवार के हर सदस्य को बिल्कुल एक सा बनाया। मुझे जब इस शोक सभा के संचालन हेतु कहा गया और मैंने यूं ही बच्चों से पूछा कि आप अपने पापा के लिए क्या बोलना चाहते हो, तो बच्चों का जवाब था कि हम उनके बारे में क्या बताएं मासी, हमारी नज़र में तो उनका सब कुछ ही बेस्ट है। मैं उनकी फीलिंग समझ गई कि वो अपने पापा के जीवन रूपी समंदर को प्याले में भरना चाहते हैं और इस रिश्ते को ये हक देने का, देखने का, ये ख्वाब देखने का अधिकार है। तो आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं पूरे परिवार के लोगों की भावनाएं व्यक्त कर सकूँ, जो महसूस तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन शब्द नहीं बन पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो आज जो कुछ भी जीजा जी के लिए कहना है वो सब कुछ मैं इस पूरे परिवार की तरफ से आपके समक्ष रखूँगी। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं मंगलाचरण हेतु आमंत्रित करती हूँ श्रीमती हर्षिता जी टाटिया को। मंत्र के साथ आज की इस सभा का शुभारंभ करते हैं। अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन 5 पदों से परमेश्वरी प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं वजायानं, नमो लोये सब साहूणं, नमो लोये सब साहूणं। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जैसे धरती और अंबर, जैसे नदियाँ 7 समंदर,
ऐसे ही अनंत इसकी महिमा है। जिसने भी नव कार्य को जाना, इसकी महिमा को पहचाना, हुई दूर उसकी सारी दुविधा है। दुख दूर हुआ उनका सारा, अंधियारों में चमका तारा। जो भी श्रद्धा से ये जाप गाते हैं, है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिरसिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। ने अपनी लाइफ के 67 इयर्स परिवार के साथ बिताए। हमने देखा है जीजा जी को अपने भाई बहन, बच्चे और पूरे परिवार से एक अलग ही अटैचमेंट था। आपके साथ बिताए हुए पलों की स्मृतियाँ सबके दिलों में अंकित है। आपका अपनत्व भरा स्वभाव, हर किसी का ध्यान रखने की आदत, हर समय चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट, आपके गुणों को जितना याद करें कम है। ये सच है कि आज ये पल हैं, कल बस यादें होंगी। जब ये पल ना होंगे तब सिर्फ बातें होंगी। जब कभी पलटोगे जिंदगी के पन्नों को, तो कुछ पन्नों पर आंखें नम, कुछ पर मुस्कुराहटें होंगी। आपके निस्वार्थ प्रेम की कमी परिवार में आजीवन रहेगी। मैं आपके जीवन परिचय हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील जी टाटिया को। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय प्रेमचंद जी साहब कोचर का जीवन परिचय मुझे देने के लिए आ गया है। आदरणीय प्रेमचंद जी साहब कोचर एक हंसमुख, खुश मिजाज, मिलनसार व्यक्ति थे। आप श्री का जन्म सुश्रावक श्री अनूप चंद जी साहब कोचर एवं सुश्राविका श्रीमती शांतिबाई जी कोचर रायपुर के यहाँ दिनांक 27 नवंबर 1957 को हुआ। आपके दादाजी खींचन निवासी श्री शंकरलाल जी एवं दादी साहब श्रीमती खमाबाई जी कोचर थे। श्री प्रेमचंद जी कोचर के दो बड़े भाई श्री विमल चंद जी साहब कोचर, जिनकी धर्म सहायिका श्रीमती सुशीलाबाई जी कोचर एवं अग्रज भाई और श्री चंद जी साहब कोचर, जिनकी धर्म सहायिका श्रीमती पुष्पा जी कोचर रायपुर में निवासरत हैं। आपकी 5 बहनें हैं। श्रीमती अनीता निर्मल चंद जी साहब कोठारी राजनांदगांव, श्रीमती आरती स्वर्गीय श्री गौतम जी साहब गोलछा गादिया रायपुर, स्वर्गीय संगीता जी श्री आनंद कुमार जी साहब बुरड रायपुर, श्रीमती कविता ज्ञानचंद जी साहब पारक राजनांदगांव एवं श्रीमती श्वेता संजय कुमार जी साहब धाड़ीवाल दुर्ग हैं। आपके बुआ जी के लड़के भाई श्री लूनकरण जी साहब गोलछा, जिनकी धर्म सहायिका जेठीबाई जी गोलछा, आप भी रायपुर में निवासरत हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे। पढ़ने में स्वयं भी पढ़ते थे
और अपनी बहनों को भी पढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बीई मैकेनिकल इंजीनियर किया आपने, और लगभग सभी कक्षाओं में आप प्रथम आते थे। बहनों ने बताया कि पढ़ाई के लिए हमारे भैया कई बार हमारे कॉलेज और स्कूल के फॉर्म भी उन्होंने भरे और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सामाजिक क्रियाकलापों में भी आप अग्रसर रहते थे। पढ़ाई के पश्चात आप मुंबई में वोल्टास कंपनी में 2 वर्ष तक आपने जॉब किया। फिर वे रायपुर आ गए। रायपुर में आपकी रुचि व्यवसाय की ओर जागी। आपने उसमें व्यवसाय में खूब संघर्ष किया और व्यवसाय को आगे भी बढ़ाया। आपका विवाह धमतरी निवासी स्वर्गीय धनराजी साहब सोहन देवी जी पारक की सुपुत्री श्रीमती वनीता जी के साथ दिनांक 27 जनवरी 1984 को हुआ। आपके एक पुत्र डॉक्टर सौरभ जी कोचर एवं 2 पुत्रियां श्रीमती स्वाति निखिल जी गोलछा रायपुर एवं कुमारी सानू जी कोचर हैं। आपने सर्वप्रथम राइस मिल, फिर 1983 में शास्त्री बाजार में ओसवाल ट्रेडर्स के नाम से एजेंसियों के काम, फिर ओसवाल कूलर एवं अलमारी की फैक्ट्री खोली एवं सप्लाई आदि का कार्य व्यवसाय किया। व्यवसाय को आपने अपने महत्वपूर्ण संयोजन से ऊंचाई की ओर ले गए। आप विचक्षण बुद्धि के धनी थे और अपने सभी पारिवारिक कार्यों में अग्रणी रहते थे। किसी भी कार्य को किस तरह संपादित करना है, किन चीज़ों की, कितनी चीज़ों की, कब, कहाँ, कैसे, कितनी आवश्यकता होगी, वे उसके वेल प्लानर थे और कार्यों को बहुत अच्छे तरह से संपादन करने में वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आपकी धार्मिक रुचि भी बहुत ही अच्छी थी। महाराज साहब के दर्शन बंदन व्याख्यान का भी समय समय पर आप लाभ लेते थे। पूज्य गुरुदेव श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब के 2012 के चतुर्मास में आपने अच्छा लाभ लिया। अभी वर्तमान में भी पूज्य धनामुनि जी महाराज साहब सुधर्म जैन भवन में जब पधारे तो स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आपने 2-3 बार उनके स्वयं जाकर उनके दर्शन किए। और वर्तमान में भी अभी आप पूज्य धनामुनि जी महाराज साहब जो राजनांदगांव में चतुर्मास रथ हैं वर्षावास के लिए, उसमें भी उनकी बहुत ही दर्शन करने की बहुत भावना थी, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से आप दर्शन नहीं कर पाए। आपका ज्ञानगंज की संस्थितियों के प्रति अच्छा श्रद्धा समर्पण था और श्री सुधर्म स्थानकवासी जैन श्री संघ के प्रत्येक कार्यों में आप अग्रणी रहने का कोशिश करते थे और आपका परिवार और आप दोनों संघ के प्रमुख घटक थे और सभी क्रियाकलापों में आप भाग लेते थे। तकरीबन 1 वर्ष पूर्व जब आपका लाइलाज बीमारी के कारण जब पता चला, तब उन्होंने बीमारी का सामना जिस हिम्मत और साहस के साथ किया, वैसे कई बिरले लोग ही कर पाते हैं। आप हंसमुख, सरल मना, मिलनसार, कर्मठ, जागरूक एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में भविष्य में आप जाने जाएंगे। आपकी जो कार्यशैली थी, मिलने का जो तरीका था, हमेशा हंसमुख और खुश मिजाज होकर मिलते थे, वो छवि आपकी दिलो दिमाग से मिटना बहुत ही मुश्किल होगी। विगत 7 अगस्त को मुंबई में आप श्री का देहावसान हो गया। पारिवारिक जनों ने आपकी बहुत ही देहावसान के पूर्व जो बीमारी का जो सामना करना पड़ा, उसमें पारिवारिक जनों ने उनका बहुत ही अच्छी तरह के साथ निभाया, धर्म आराधना कराई और प्रत्येक क्षण उनकी सेवा शुश्रूषा में पारिवारिक जन लगे रहते थे। इसके लिए वे पारिवारिक जन सभी साधुवाद के पात्र हैं। और भी कई सारी बातें आगे आपको भविष्य में जाने को मिलेगी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। मैं क्या कहूँ कि उनका साथ कैसा था। वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा था। आज से 41 वर्ष पूर्व दीदी और जीजाजी एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे। आज वही अनजान जोड़ा एक दूसरे में पूरी तरह बस चुका था, एक दूसरे को पूरी तरह समझ चुका था, एक दूसरे की जान बन चुका था, पहचान बन चुका था। एक लाइन में कहूँ तो आप दीदी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे।
और वैसे ही आपको भी दीदी की हर आदत की आदत हो गई थी। आप दोनों के साथ से हमने बहुत कुछ सीखा है। किसी भी हाल में शांत रहने का हुनर जीजा जी आप में कमाल था। चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया बेमिसाल था। आप छोटी बड़ी किसी बात में अपना धीरज नहीं खोते थे, किसी परेशानी में अपनी हिम्मत कम नहीं होने देते थे। बहुत खुश नसीब है दीदी जो मिला आपका साथ। इन मधुर यादों का अनमोल सफ़र हमें पता है वापस नहीं आ सकता, पर दीदी का मन तो मानो यही कहता है, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना गुजारा वो पल मिल जाए। मैं फिर से अपनी आंखें बंद कर लूं, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। आपकी इन्हीं मधुर स्मृतियों को की एक झलक हम देखेंगे इस एवी के माध्यम से। क्यों हमारी खुशियाँ आज हमसे रूठ गई, आने वाला जाएगा ये हर कोई जानता है, पर प्रेम से बंधा मन ये कहाँ मानता है। इस दुनिया को हम लूडो गेम से समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ जिया जी के साथ जब आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चला। आप आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। मौत से ठन गई, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई और 7 तारीख की शाम ऐसा लगा मानो वो जिंदगी से बड़ी हो गई। जीजा जी ने अपनी जीवन यात्रा को विराम दे दिया। आपके अंतिम समय में पूरा परिवार आपके साथ था। आप मानो दीदी से कह रहे थे, बहुत सेवा की तुमने, अब और नहीं कराना चाहता हूँ, रोक लो ना कहीं तुम, फिर मैं चुपके से चला जाता हूँ। सारे परिवार का ध्यान अब तुमको ही है रखना, साथ तुम्हारे हूँ सदा जब चाहे महसूस करना। सजना पहले जैसे ही तुम, अपना साज ना खोना, बिना बताए जा रहा हूँ पर तुम नाराज ना होना। पिछले कुछ समय में शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आप हमेशा संभाव में रहते थे और कोई भी आए उससे हमेशा हंस कर मिलते थे। आप दोनों ने मानो इस बात को अपने दिल में बसा लिया था कि चेहरे पर उदासी ना ओढ़िए, वक्त मुश्किल ज़रूर है पर कटेगा मुस्कुराने से ही। श्रद्धांजलि समर्पित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ अखिल भारतीय खड़तरगज प्रतिनिधि महासभा के अध्यक्ष और ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट रायपुर के पूर्व ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश संजय साहब सुराना को। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। चारों दादा गुरुदेव को सशक्त नमन करता हूँ। आज हम सब भाई प्रेमचंद जी कोचर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। अभी तक हमने उनका जीवन परिचय सुना। उन्होंने अपने जीवन में जो ऐश्वर्यशाली जीवन जिया, उसका चित्रपट के माध्यम से हमने स्वयं अवलोकन किया। पुण्यशाली आत्मा थी, भव्य आत्मा थी, स्वभाव से शांत थे, सहयोगी थे और संघर्ष करके अपना एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। कुछ लोग अपने जीवन के अंदर में कुछ नया करते हैं और जब कोई संदेश दे के जाते हैं कि भैया ईमानदारी से प्रयास करें, मेहनत करें, तो मुकाम निश्चित तौर पे मिलता ही है। जब भगवान महावीर जन्म कल्याण का अवसर होता था, उस वक्त वनिता जी प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम के अंदर में अपने कार्यक्रम देती थी। साथ में प्रेमचंद जी भी पूरा सहयोग करते थे। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने पूरे कार्यक्रम को करवा दिया, पैसा अपने पास से दे दिया,
बाद में बोला कि भाई ये मेरा साहब है। तो इस प्रकार सहयोगी किस्म के जो लोग थे वो हमेशा स्मरण में आते हैं। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस सभा में उपस्थित हम सब लोग उपस्थित हैं और उस परिवार के साथ में हमारे आत्मीय संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, निजी संबंध उस आत्मा के साथ रहा। सबके साथ उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार और स्वभाव और आत्मीयता रखी। हम सबका एक संकल्प होना चाहिए आज के दिन कि इस परिवार के साथ में हम उनके जाने के बाद भी वही स्नेह और प्रेम रखेंगे। कोई भी प्रकार का सुख दुख का कार्य होगा, हम उसी प्रकार आत्मीयता से इस परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम में सहभागिता देंगे। तो वास्तव में उस आत्मा ने के साथ जो हमने जिया है तो सही और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हम और आप सब एक लाइन में खड़े हुए हैं, हमको सबको जाना है, उसी लाइन में हम सब खड़े हैं। आज नहीं तो कल। 1 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, संघर्ष किया उन्होंने। मुझे जैसे मालूम पड़ा, मैं उस दिन सुबह पहुंच गया कि शायद यहीं होंगे, पर जब वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उसी समय उनकी बॉडी आई, मुझे दर्शन का लाभ मिला। और दुख होता है कि किस प्रकार बात करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। हम सब इस प्रकार की स्थिति से अपने आप को, अपना आगे का जीवन उस प्रकार जिए कि हमें जाना है और कैसे जीना है ये हमको निर्णय करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के दिल में हम जगह बना सकें। मैं इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और दिवंगत परिवार के, कोचर परिवार के सभी सदस्य, पारक परिवार के सभी सदस्य, बहुत बड़ा परिवार है दोनों गोत्र का, उन सबको इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। पुनः उस दिवंगत आत्मा के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन, अपने परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा आत्मा ने शांति साची आपजो, सकल जगत है कर्माधीना, अवधू सदा मगन में रहना, इस संदेश को लेके हम यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय माँ। जब उम्र भी थक जाएगी, जिंदगी की किश्तें भरते भरते, हो जाएंगे अलविदा यारों हम भी हंसते हंसते। ये जिंदगी हमें यही कहती है, बीते कल को देख ना करें अफसोस ज़्यादा, आने वाले कल पर ना करें एतबार ज़्यादा। जो आज है वही सिर्फ खास है, बाकी सब झूठी उम्मीदों का आकाश है। खुशी से जी लें जितने मिले हैं जिंदगी के पल, कब एक सा रहा है कल, आज और कल। मृत्यु के प्रसंग हमें याद दिलाते हैं कि जो करना है वो हम आज ही कर लें। श्रद्धांजलि के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ सुधर्म जैन श्री संघ के महामंत्री श्रीमान कमल जी बोरा को। सभी चालिकाओं के आत्माओं के चरणों में सशक्त होने। आज हम सभी आदरणीय सुश्रावक श्री प्रेमचंद जी साहब कोचर के शांति मिलन के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा प्रेम भैया से 2012 में पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास के समय परिचय हुआ। उस समय आपने बहुत सहयोग किया हमारे कार्यों को संपादित करने में, और हमारा आपका बहुत प्रेम स्नेह बना रहा। सर, मैं श्री सुधर्म स्थानकवासी जैन श्री संघ की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं अपने परिवार की ओर से भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं वीर प्रभु से यही कामना करता हूं कि वे शीघ्रता से अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। सादर जय जय। रिश्ते की बात कर रही हूँ जिन्होंने सामाजिक, व्यापारिक और पारिवारिक यानी जीवन के हर क्षेत्र में जीजा जी का साथ दिया।
महावीर भैया अक्सर जब भी मिलने आते साथ साथ बैठकर खाते पीते बहुत सारी बातें आपस में साझा करते, कभी भाई की तरह, कभी गुरु की तरह, तो कभी दोस्त बनकर जीवन भर आपने एक अनोखा रिश्ता निभाया। जब जीजाजी की छोटी बहन टिन्नू की शादी थी और जीजाजी के पैर का फ्रैक्चर हो गया था, तब जीजाजी की प्लानिंग और महावीर भैया के इम्प्लीमेंटेशन से बहुत व्यवस्थित तरीके से शादी के कार्य संपन्न हुए। ऐसे ही आप उनके हर काम में हर समय साथ देते आए हैं। आप दोनों का ऐसा रिश्ता था जिसमें स्वार्थ नहीं था तो सिर्फ एक दूसरे पर कभी न टूटने वाला भरोसा। आप दोनों ने साथ साथ जहाँ एक तरफ सफलता के जश्न भी मनाए हैं तो दूसरी तरफ हर हार में छुपकर आंसू भी बहाए हैं, और इस रिश्ते ने हमें यकीन दिलाया कि ज़िंदगी के मेले में चेहरे तो लाखों आने वाले हैं, शाम ढलते ही वो सारे लौट जाने वाले हैं, थाम लेंगे छोड़ देंगे ऐसे ही जमाने वाले हैं, पर तुम अपना उन्हें ही कहना जो बरसों बाद भी किए वादे निभाने वाले हैं। मैं श्रद्धांजलि समर्पित करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री महावीर जी दालेड़ा को। सबको मेरा प्रेम प्रणाम। मृत्यु सत्य है और शरीर निष्फल है, यह हम जानते हैं। उसके बाद भी जब कोई अपना जाता है तो बहुत दुख होता है। जाने वो कौन सा जहान छोड़ गया, जाने वो कौन सा जहान छोड़ गया, सपने मगर अपने नाम कर गया। ढूंढेंगे अब उन्हें हम चांद तारों में, एक शख्स पूरा का पूरा आसमान हमारे नाम कर गया। और वो शख्स आदरणीय श्री प्रेमचंद जी। हम सब स्नेह और आदर से जिन्हें जैन साहब के नाम से पुकारते थे, प्रिय जैन साहब का जाना हम सब के लिए पीड़ादायक है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा सदैव हमारे दिलों में अंकित रहेगा। अभी आपने आदरणीय सुनील काटिया जी से जैन साहब का पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को एक परिचय के माध्यम से सुना, लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जैन साहब के कुछ ऐसे अनछुए पहलू को लेकर जो निश्चित रूप से इस बात को इंगित करते हैं कि क्या उनका व्यक्तित्व था। सिर्फ 3 बातों में मैं इनके जीवन को समेट सकता हूं। पहला, परिवार इनके लिए एक मंदिर था। दूसरा, स्नेह इनकी शक्ति थी। और तीसरा, परिश्रम इनका कर्तव्य था। आप सब जानते हैं, प्रारंभ से एक मेधावी छात्र के रूप में आप रहे और शिक्षा के प्रति आपका एक अनमोल विजन था। एक ऐसा विजन जिससे इन्होंने प्रेरित किया और एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। मैथमेटिक्स इनके जीवन का एक स्ट्रॉन्ग जोन था। ये मास्टर थे गणित के। इन्होंने जीवन की हर समस्या को गणित की तरह सुलझाया। वे तुरंत समझ जाते थे और तुरंत उस समस्या को सुलझाने का महारत रखते थे। यही उद्देश्य अपने परिवार में सभी के लिए उन्होंने रखा। आज हमारे साथ हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिए प्रेरित किया, महंगे से महंगे शिक्षण संस्थान में भेजा। वो सिर्फ इसलिए कि शिक्षा के उस गुणवत्ता को प्राप्त करें और आत्मनिर्भरता की उस शिखर को पहुंचे। आज बच्चे MBA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ये इनकी सोच का परिणाम कि शिक्षा का महत्व क्या होना चाहिए ये व्यक्ति जानता था। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, परिवार में इन्होंने अपने वैवाहिक
धर्म का जो पालन किया वो बेमिसाल है, बेजोड़ है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। पत्नी धर्म को इस शिद्दत से निभाना। जब वनिता जी से इनका विवाह हुआ, ये सब जानते थे। वनिता जी में प्रतिभा नैसर्गिक रूप से कूट कूट कर भरी थी। वे कला की धनी थी, बुद्धिमान थी और सभी कार्यों में निपुण थी। लेकिन आदरणीय जैन साहब ने यह सोचा कि इस प्रतिभा को घर से बाहर निकालकर समाज तक प्रोत्साहित कैसे किया जाए, ये भागीरथी काम उन्होंने किया। हमेशा वे हर छोटे छोटे कार्यों में एक प्रोत्साहक पुंज की तरह परिवार में नजर आते थे। चाहे कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, मंची कार्यक्रम का क्षेत्र हो, मंच संचालन का क्षेत्र हो, हर चीज में उन्होंने वनिता जी को इस तरह से प्रोत्साहित किया। न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उस आयोजन में, उस कार्यक्रम में अपने विचारों का समावेश किया और उस आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाई। आज हमारे सामने परिणाम है कि श्रीमती वनिता कोचर समाज में एक प्रतिष्ठापित नाम है। कई कार्यक्रमों की सूत्रधार रही है, कई आयोजनों की में उनकी मुख्य भूमिका रही है और एक ख्याति नाम बनाने में उन्होंने अपने परिवार को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। दूसरी बात, वे सक्रिय थे, सुजान थे, सरल थे, संकल्पशील थे। जब भी जिससे मिलो हमेशा चेहरे पे स्नेह, चेहरे पे मुस्कान और हमेशा कुछ न कुछ किसी के लिए करने के लिए तत्पर रहने की भावना जैन साहब में थी। मेरा 30 वर्षों का लगभग अनुभव है व्यक्तिगत रूप से। मेरे से उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद भी कभी उन्होंने मुझे तू नहीं बोला, हमेशा आप बोल के संबोधित किया। ये उनका बड़प्पन था। मैं उनको कहता था कि मैं आपसे छोटा हूं, मेरे को आप बोलते हो तो थोड़ा सा मेरे को और लगता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनके मुंह से कभी नहीं निकला। तो हर किसी के प्रति स्नेह भाव, किसी के किसी भी कार्य में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे स्वयं मनोभाव से उस कार्य को करने में लग जाते थे। ऐसा इनका एक औरा बन गया था, एक सामान्य सा, सरल सा, सक्रिय सा एक औरा जैन साहब में था। पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में इनकी यात्रा कई उतार चढ़ाव के साथ गतिमान होती रही। व्यवसाय में ट्रेडिंग भी की, इंडस्ट्री भी की, सरकारी काम भी किया, लेकिन पूरे मनोयोग से, पूरे परिश्रम से इन्होंने व्यापार को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया जहां हम गर्व से कह सकते हैं कि व्यक्ति सफलता की उस मुकाम पर पहुंच गया है। लगभग 100-150 कर्मचारियों को अपने मातहत रखना और उनसे प्रेमवत व्यवहार से काम लेना, ये प्रेमचंद जी की एक अपनी कार्यशैली थी। पिछले वर्ष जब अचानक एक ऐसे गंभीर संकट ने जन्म लिया, एक ऐसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हुई, एक ऐसी बीमारी ने ग्रसित किया, लेकिन लगातार वे पूरे मनोबल के साथ, पूरी संजीदा से इस लड़ाई को लड़ते रहे। जब भी मिलो तो एक ही बात बोलते थे, ठीक है, चल रहा है, हो जाएगा। मतलब एक संजीदा इस वेदना में भी कई ऐसे क्षण आए, वेदना के क्षणों में, अस्पताल के में भर्ती करने के समय, लेकिन उन्होंने कभी परिवारजनों को, मित्रों को कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि इतनी वेदना, इतनी तकलीफ मुझे है, ये करो या वो करो, या किसी तरीके की कोई मनसा इन्होंने जानी। अभी कुछ दिन पूर्व में जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे कहा कि मैं भी जाने वाला नहीं हूँ, 5 साल और रहूँगा। ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा, 5 साल में और रहूँगा। लेकिन प्रकृति की पूर्ण नियति, समय तो निश्चित है। वो कहते हैं ना, जीने वाले इस तरह जी और मरने वाले इस तरह मर।
जीने वाले इस तरह जी और मरने वाले इस तरह मर, कुछ सबक दे जाए तेरी जिंदगी और मौत में। जिंदगी जिंदों में जाकर फूंक दे रूहे हयात, जिंदगी जिंदों में जाकर फूंक दे रूहे हयात, और मौत ऐसी हो के डाले मौत में भी जिंदगी, मौत ऐसी हो के डाले ये मौत जो जिंदगी का सबक सिखा गई, जो परिवार के साथ ये सबक सिखा गई। जिस दिन वो क्रूर दिन था, उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पूरी बातें की, सामान्य बातें की। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि आज ये इनका अंतिम दिन है। जब जीवन की रेलगाड़ी पूरे वेग से दौड़ती है और अचानक धड़ाम से मौत के प्लेटफॉर्म में जाकर रुकती है, तब रह जाता है एक अदद सन्नाटा, एक शून्यता। वो दिन है जीवन के इस सत्य को हम पहचाने कि इस संसार में सब कुछ अनिश्चित है, इस संसार में सब कुछ अनिश्चित है और निश्चित है तो केवल मौत। लेकिन हम आप सब न जाने किस भ्रम में जी रहे हैं। ये दिन सबके जीवन में आने वाला है। राम भी गए, केशव भी गए, मोहम्मद भी गए और ईसा मसीह भी गए। हम चले गए तो क्या हुआ? हम सबको बारी बारी जाना है। मैं अपनी श्रद्धांजलि की बात को समाप्त करने के पूर्व ये मृत्यु और जीवन के बीच की जो बातें हैं कि हमने क्या सोचा, हमने क्या किया और हमने क्या पाया, एक पंक्तियों से मैं कुछ पंक्ति यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हम सब आप विचार करें कि जीवन क्या है। बांटने से कभी पीर बटती नहीं और काटने से रात सारी कटती नहीं। बांटने से पीर सारी बटती नहीं और काटने से रात सारी कटती नहीं। कोशिशें हजार हो या लाख हो जतन, कोशिशें हजार हो या लाख हो जतन, माथे की लकीर कभी मिटती नहीं, कभी नहीं मिटती। वो तय है, वो समय, वो क्षण, वो तय है। माथे की लकीर कभी मिटती नहीं। सोने का भरम पाले माटी का हिरन। हम क्या भरम पाले? ऐश्वर्य, धन, संपदा। मिला क्या? सोने का भरम पाले माटी का हिरन। वो माटी माटी में ही मिल जाए एक दिन, माटी माटी में ही मिल जाए एक दिन। कि माटी का पलंग मिला, राख का बिछौना और जिंदगी मिली की जैसे कांच का खिलौना। कि माटी का पलंग मिला, राख का बिछौना और जिंदगी मिली की जैसे कांच का खिलौना। और जीवन का अंतिम सत्य कि धीमी चले तेज चले हल्की या भारी, कि धीमी चले तेज चले हल्की या भारी। आगे नहीं जाएगी मसान से सवारी, आगे नहीं जाएगी मसान से सवारी। घी का एक लोटा, लकड़ियों के ढेर, चंद मिनटों में राख। इससे ज्यादा क्या है आदमी की औकात? इससे ज्यादा क्या है आदमी की औकात? निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु का एक क्रम है। मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय जैन साहब, मेरी धर्मपत्नी प्रमीला तालेड़ा और पूरे तालेड़ा परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे और परिवारजनों को इस कठिन परिस्थितियों में सहन करने की शक्ति दे। अक्सर मन में ये सवाल आता है
कि कोई अपना कैसे होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे बार बार मिलने का दिल करता है। दिल करता है उन्हें अपनी बात बताने का, उनकी कहानी का हिस्सा बन जाने का। दिल करता है उन्हें हंसाने का, उनके लिए आंसू बहाने का। जब कोई हमें ऐसे जान लेता है कि हमें अपना मान लेता है तो वो अपना हो जाता है। ऐसे ही निखिल जी जवाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह परिवार से जुड़े हैं और परिवार के हर सुख दुख में आपकी पूरी हिस्सेदारी है। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए निखिल जी गुलछा। सादर जय जिनेंद्र। जैसा महावीर अंकल ने बताया कि जाने के कुछ दिन पहले पापा ने हमें बताया था कि 5 साल रहूंगा। जब हम 5 दिन पहले अस्पताल में थे तब पापा ने डॉक्टर को कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ से चलता फिरता करके भेजो, मुझे बहुत काम है। पापा को इन सालों में मैंने जितना समझा, पापा बहुत बैलेंस थे। वो बिना परेशान हुए हर बात का डिसीजन ले लेते थे। हमारी जिंदगी के हर थिक और थिन में हमारी स्ट्रेंथ थी पापा। और कभी भी कोई भी पापा से कुछ भी हेल्प मांगे, उन्होंने कभी ना नहीं कहा, भले ही खुद प्रॉब्लम ना जाए, लेकिन उन्होंने सबकी हेल्प की। जितना प्यार पापा ने अपनी फैमिली को दिया, उन्होंने अपने प्रेम नाम से सार्थक किया। और मैं कुछ हेलो प्रेम वही जो बंधन न मांगे, प्रेम तो बांधे जन्मों के धागे। दुनिया की रीत से प्रेम अलग है, प्रेम है जो 100 दीवार लांगे। जब भी समर्पण ये कोई तर्क नहीं है। प्यार भले अलग हो, रूह में फर्क नहीं है। टूटे जो आसानी से वो तो समर्थ नहीं है। प्रेम वही सच्चा है, इसमें कोई शर्त नहीं है। एवं समस्त शोक संतप्त परिवारजन, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय शब्द लगा के बात करना कितना दुखदाई लगता है उस व्यक्ति के लिए जो हमारे छोटे भाई के साथ पढ़े हुए हैं और बचपन से लेकर मेरे घर हमेशा आया जाया करते थे और खेला करते थे। ऐसे व्यक्ति को स्वर्गीय शब्द से नवाजना कितना कठिन लगता है।
लेकिन क्या करें, जैसा कि संत कबीर ने केवल 2 शब्दों में हमारे जीवन की व्याख्या की है, केवल 2 शब्दों में कह दिया है, आया है सो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति का इतना असमय और बहुत ही छोटे उम्र में चले जाना दोस्तों के लिए, परिचितों के लिए, समाज के लिए और सबसे ज़्यादा परिवारजनों के लिए दुखदायी होता है।